Hello student, welcome to St. Angel online classes. Stay home, stay healthy. We are working from home. Class 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 8 पार्ट 10। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है आप यहाँ देख रहे होगे, मैंने लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो 8th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट है और 7th में आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से थोड़ा सा इंटरेस्ट को लेके चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। अब इंटरेस्ट क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास 5000 रुपीज़ है और आपने क्या किया, इसे अपने लॉकर में लॉक करके रख दिया 1 साल के लिए। ठीक, तो जब 1 साल बाद आपने इसे निकाला तो भी ये कितना है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, आप कहोगे कुछ नहीं हुआ, है ना, ऐसा ही कहोगे ना। लेकिन आपको क्या हो गया, लॉस। कहोगे सर 5000 थे और 5000 ही हैं, पर लॉस तो हुआ नहीं। मैं आपको बता दूं लॉस हुआ। क्यों हुआ लॉस? कि जो ये मनी है, जो मनी होता है, इसकी वैल्यू घटती रहती है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अभी घर पे बैठे हैं, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके कोई लिस्ट बनाइएगा और पूछिएगा कि कोई सामान पहले आप अगर मार्केट 100 रुपये लेके जाते थे तो क्या क्या खरीद के ला सकते थे जब आप छोटे थे, और आज आप अगर 100 रुपये लेके मार्केट जाए तो क्या चीज़ें खरीद के ला सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि जो मनी है इसकी वैल्यू डे बाय डे डाउन होती रहती है, कम होती रहती है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा भी आप घर पे अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। अब तो फिर ये क्या हुआ, इसीलिए जो हम अपना पैसा है वो बैंक में रखते हैं या फिर लोगों को इंटरेस्ट पे देते हैं, जिससे कि इसका कुछ वैल्यू बढ़ता रहे। कैसे वैल्यू बढ़ता रहे? आपने सोचा कि ये जो 5000 रुपीज़ है मैं लॉकर में ना रख के अपने बैंक में जमा कर देता हूँ कि बैंक, और अब बैंक आपको प्रॉमिस कर रहा है कि 1 साल बाद मैं आपको 6000 रुपीज़ दे दूंगा। अब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ 1000 का होगा ना। अब देखो ये जो 1000 होगा ये किसी रूल और रेगुलेशन से ही तो लिया जाएगा। ये जो 1000 रुपीज़ है यही हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक, तो 7th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। 7th क्लास में हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, जिसका फॉर्मूला था P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, और अमाउंट बराबर अमाउंट इक्वल टू SI प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट इक्वल टू SI प्लस प्रिंसिपल। अब ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को 5000 रुपीज़ दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब जो अमाउंट आप किसी को दे रहे हैं, ब्याज पे दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। आप लोकल लैंग्वेज में आप ब्याज सुनते होगे ना, ब्याज पे पैसा लिया है ना। तो उसके बाद आर क्या होता है, मतलब ये कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितना ब्याज चाहिए आपको, कि 5% चाहिए, 10% चाहिए, 12% चाहिए, है ना। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और टाइम, कितना टाइम होता है कि कितने साल के लिए चाहिए, ईयर, है ना। T फॉर टाइम, 2 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए। तो बातें क्लियर है। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट। अब कहोगे सर ये सिंपल इंटरेस्ट तो पढ़ लिया था, एक कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए आपको एक बात समझना होगा बहुत सिंपल तरीके से, कि मान लीजिए राम है और राम क्या करता है, 5000 रुपीज़ अपने एक फ्रेंड को 3 ईयर के लिए देता है। 3 ईयर हम ले लेते हैं ना, तो कितना इंटरेस्ट आएगा चेक कर लेते हैं। SI बराबर P मल्टीप्लाई P 5000 है, R कितना है, 10% है। ठीक, और T है 3 ईयर अपॉन 100। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 5 3 जा 15 1500 रुपीज़, 1500। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3 ईयर का। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 5000
प्लस 1500 6005। ठीक, मैं पहले आपको डिफरेंस के साथ ही, अब कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हिंदी में मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं तो इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब जो इंटरेस्ट है उसका भी इंटरेस्ट लिया जाता है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि सिर्फ प्रिंसिपल का इंटरेस्ट लिया जाता है, कि जो हमने 5000 रुपीज दिए हैं सिर्फ उसी का इंटरेस्ट लिया जाएगा। लेकिन यहां पर इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लिया जाता है। आपको एक इसी एग्जांपल को सॉल्व करता हूं। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल 5000 ये सेम है, ठीक है, आर भी 10% है, टाइम भी 3 ईयर है, लेकिन चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम पहले फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ हम 1 ईयर लेंगे, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, P 5000 रहेगा, R 10% रहेगा। फर्स्ट ईयर का हमने निकाल लिया, फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट। तो अपॉन 100 0,000 500 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, जो नेक्स्ट ईयर अब इंटरेस्ट चालू होगा उसके लिए जो नेक्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होगा, जो नेक्स्ट ईयर है हमारा, उसका जो प्रिंसिपल होगा वो पता है कितना होगा, 5000 प्लस 500, 5500। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, ये जो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का आया, फर्स्ट ईयर का आया, जब सेकेंड ईयर का मैं इंटरेस्ट निकालने जाऊंगा तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, P कितना है, अब है 5500, R हमारा सेम है, टाइम हम 1 ईयर, है ना, अपॉन 100 0,000। अब देखोगे आप 550। अब थर्ड ईयर नेक्स्ट पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 5500 था पहले से, अब 550 हो गया, और तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6050 हो गया। ठीक है, अब हमें थर्ड ईयर का निकालना है, कितना इंटरेस्ट निकालना है। तो मल्टीप्लाई R 10% 1 ईयर अपॉन 100 0,000,605। अब चेक कर लेते हैं टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया। टोटल इंटरेस्ट कितना, पहले साल हमने दिया 500, दूसरे साल दिया 550, और तीसरे साल दिया हमने 605। तो 500 प्लस 550 प्लस 605 1655। अब आप एक चीज चेक करो, यहां सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर का कितना आया है, 1500। यहां कितना आया है, 1655। दोनों में डिफरेंस है डिफरेंस। क्यों है डिफरेंस, समझ लो आप, क्यों है दोनों में डिफरेंस। क्योंकि यहां पर जो है, जब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकल गया तो फिर जो ये इंटरेस्ट, इस पे भी हमने ब्याज देना स्टार्ट किया। फिर ये सेकेंड ईयर ये ऐड हो गया, इस पे भी ब्याज देना स्टार्ट कर दिया। यहां क्या है कि अमाउंट सेम है, उसी पे इंटरेस्ट देते रहना है। एवरी ईयर 500 इंटरेस्ट जाता रहेगा, लेकिन यहां पर एवरी ईयर इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। पहले 500 था, फिर 550 हो गया, फिर 605 हो गया। इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है और प्रिंसिपल भी बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब ये आप समझो सीधा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें जो प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है, जो स्टार्टिंग में दिया है वही 10 ईयर तक रहेगा। चाहे 10 साल बाद आप निकालो तो भी प्रिंसिपल 5000 ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब यहां क्या होता है कि जो प्रिंसिपल तो 5000 है, अब कोई 5 साल के लिए 10 साल के लिए लेता है तो जो ब्याज निकल के आया वो ऐड हो जाता है, जो इंटरेस्ट निकल के आया वो ऐड हो गया, जो इंटरेस्ट निकल के ऐड हो गया, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना होता है। यानी आपसे कोई पूछे सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना पड़ता है,
कि ब्याज का भी ब्याज, अपने गांव में सुना होगा कई बार, अरे ये तो बड़ा ऐसा है कि ब्याज का भी ब्याज ले लेता है ना। तो ब्याज का भी जो ब्याज देना पड़ता है उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और आपको बताऊं, आजकल जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, जो सारा लोन वगैरह को सिस्टम है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो कंपाउंड इंटरेस्ट में चलती है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं चलती है। इस बात को आप याद रखना। अब ये तो कहोगे सर बड़ा लंबा मेथड है, अगर हमें 5 साल का निकालना हो तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत सिंपल इसका एक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। ठीक, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें हैं क्या। ए का मतलब तो आप लोगों को पहले से ही क्लियर होगा, क्या होता है ए का मतलब। ए का मतलब अमाउंट। अमाउंट में क्या चीज़ें, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों चीज़ें ऐड होके क्या बनाती है, अमाउंट। पी का मतलब भी आप सबको पता है, पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। आर का मतलब भी पता है। अब कहोगे ये एन कहाँ से आ गया, हमने तो टी पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट में, अब यहाँ एन क्यों आ गया। तो इसके पीछे का आपको एक लॉजिक बताता हूँ मैं। अब मैंने कहा कि इंटरेस्ट जुड़ता है, लेकिन कितने समय पे जुड़ेगा ये कौन डिसाइड करेगा। अब मान लो कि कोई जो इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा है किसी को, तो वही तो डिसाइड करेगा, तो उसके लिए तो अलग सिचुएशन है। अब देखो, सबसे पहले इस टॉपिक से हम उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि प्रिंसिपल था 5000, ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, टाइम था 3 ईयर। इसको मैं एनुअल पर एनम लिख देता हूँ, ठीक है, और इंटरेस्ट मैं लिखता हूँ ईयरली। अब इन दोनों का मतलब मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको एक इस फॉर्मूले का आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था 5000, ठीक, 1 प्लस आर कितना है 10 अपॉन 100 पावर एन है, यानी एन बराबर हमें टाइम लेना है 3, 0 से 0 कैंसिल, 5000। अब आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है, 10 प्लस 1 5000, ये कितना हो गया 11 अपॉन 10, पावर कितना है 3, तो हम इसको कितने टाइम लिखेंगे, 3 टाइम लिखेंगे, 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10, 0 0 0 0 0 0। अब चेक कर लेते हैं हमारा आंसर कितना जाएगा, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 5, 6655, ठीक, ये हमारा क्या है, अमाउंट है। अब अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 6655, प्रिंसिपल कितना है 5000, ठीक, तो 5000 को हम माइनस कर देंगे तो 1655 आ गया। अब देखो यहाँ भी हमने जब निकाला था 1655 आया था, ओके। तो ये अब आपके समझ में आया। अब इसमें केस से जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।